हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में साल भर में एकादशी के 24 व्रत पड़ते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। एकादशी के व्रत जगत के पालनहार श्री विष्णु जी को समर्पित है। चैत्र माह में पड़ने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष और वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के समय व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे और आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम के एक वन में हमेशा बसंत का मौसम रहता था। इस वन में कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी कभी वन में देवता भी क्रीड़ा किया करते थे। चैत्ररथ वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा वन से जा रही थी। उसी समय उसकी नजर ऋषि मेधावी पर पड़ी। मंजू घोषा उनको देखते ही उन पर मोहित हो गई। इसके बाद मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी को अपनी सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित करने की कई कोशिशें की, लेकिन ऋषि मेधावी का इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच कामदेव वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा की भावनाएं समझी और उनकी सहायता की। इसके परिणाम स्वरूप मेधावी भगवान शिव की तपस्या से विमुख होकर मंजू घोषा के प्रति आकर्षित हो गए। इसके बाद ऋषि मेधावी काम में वशीभूत होकर अप्सरा मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे। इतना ही नहीं, ऋषि बहुत समय तक अप्सरा मंजू घोषा से रमण करते रहे। फिर एक दिन अप्सरा ने ऋषि से कहा कि बहुत समय बीत गया है, इसलिए आप मुझे अब स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा कि अप्सरा शाम को ही तो आई हो, सुबह होने पर चली जाना। ऋषि के मुख से ये बातें सुनकर अप्सरा फिर से उनके साथ रमण करने लगी। इसके बाद अप्सरा ने कुछ समय बाद एक बार फिर से ऋषि से स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा मांगी। इस पर ऋषि ने कहा अप्सरा से फिर रुकने की बात कही। तब अप्सरा ने कहा कि आप स्वयं सोचिए, मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, अब मेरा और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तब ऋषि को समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें अप्सरा मंजू घोषा से रमण करते और शिव जी के तप से विमुख हुए 57 साल हो गए हैं। इसके बाद क्रोध में आकर ऋषि ने अप्सरा मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। इससे अप्सरा बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। फिर अप्सरा ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पापों का नाश हो गया और उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। यही नहीं, ऋषि ने भी पाप मुक्त होने और अपने ओज और तेज को वापस पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उन्हें भी अपने पापों से मुक्ति के साथ ही अपनी ओज और तेज भी वापस मिल गया और वो शिव की भक्ति पुनः प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से व्रत कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी व्रत कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।